जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों तो जैसा कि आपने क्लासेस देखी हैं, हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, अब हम बात करेंगे मैथ्स की। तो आपकी अब मैथ्स की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड होने लगेंगी। तो बात करेंगे हम आज सबसे पहले मैथ्स को शुरू कर रहे हैं और मैथ्स में हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। मैथ्स को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे दोस्तों, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस में। तो आज हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। पहले हम पूरे सिलेबस के बारे में जानें। जब तक सिलेबस पता नहीं रहेगा चैप्टर शुरू करने से कोई मतलब नहीं है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले हमको पढ़ना है अरिथमेटिक, है ना। तो अरिथमेटिक का सिलेबस क्या है दोस्तों? तो अरिथमेटिक में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको हमको देखना है। तो चलिए तो बताइए, सबसे पहले नंबर एक। तो नंबर एक पे आपका जो टॉपिक आएगा उसमें आपको पढ़ना है बेसिक एंड कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें आप बेसिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे, कैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। बात करें हम कि भैया स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी हम देखेंगे दोस्तों, है ना। तो ये हो गया बेसिक कैलकुलेशन। नंबर दो पर आपको क्या पढ़ना है? रेशियो पढ़ना है दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? अनुपात एंड समानुपात। तो अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे दोस्तों हम। इसके बाद हम बात करें नंबर तीन पर, तो क्या पढ़ेंगे आप? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की बात करते हैं दोस्तों हम कि हमको क्या पढ़ना है? साझेदारी। ठीक है, साझेदारी के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या पढ़ना है? तो बताएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन दोस्तों, जिसे क्या बोलेंगे? मिश्रण, है ना। दूध पानी इनका मिश्रण हमको इधर पढ़ना है। केरोसिन होएगा, पेट्रोल होएगा, ठीक है, ये सब आएगा। उसके बाद हम बात करें इसी में हमको क्या पढ़ना है, तो बताएंगे एज, बोले तो आयु। तो इधर आपको आयु संबंधी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। बात करेंगे हम इसके बाद कि इसके बाद हमको आगे क्या पढ़ना है दोस्तों। तो हमको आगे क्या पढ़ना है, तो बताएंगे परसेंटेज। क्या पढ़ना है? तो परसेंटेज पढ़ना है, ठीक है। परसेंटेज बोले तो प्रतिशत। तो इधर से आप पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो लाभ और हानि इधर पढ़ेंगे दोस्तों। लाभ हानि के बाद में आप क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट। क्या पढ़ लेंगे? डिस्काउंट, बोले तो बट्टा। इधर दोस्तों बट्टा पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करें तो फिर क्या पढ़ेंगे हम, तो बताएंगे कि इसके बाद हमको पढ़ना है क्या। तो 9 नंबर पर आपका क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोल देंगे हम दोस्तों? साधारण ब्याज। तो इधर हमको साधारण ब्याज पढ़ना है। साधारण ब्याज के बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इधर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, जिसे क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद में क्या पढ़ना है दोस्तों? तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, समय और कार्य या कार्य और समय। तो इधर कार्य समय पढ़ लेंगे। कार्य समय के बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके आगे आपको क्या पढ़ना है? नल और टंकी। तो नल एंड टंकी, तो नल एंड टंकी लिख दे रहे दोस्तों, है ना। पाइप एंड सिस्टम की जगह अपन क्या लिख रहे हैं? नल और टंकी। तो इधर हमको नल टंकी पढ़ना है, ठीक है। वर्क एंड टाइम यदि हमने अच्छे से पढ़ लिया, वर्क एंड टाइम हमको समझ आ गया, तो नल और टंकी
बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की अभी क्या कि भैया हमको रेशियो पढ़ना है ना, तो रेशियो जो पढ़ेंगे हम, तो अनुपात समानुपात जब हम बात करेंगे रेशियो की, तो अनुपात समानुपात और प्रतिशत, ये मान के चले कि ये दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो इस मैथ्स की पूरे संपूर्ण जो मैथ है दोस्तों, ये उसकी आत्मा है। क्या है ये? आत्मा है। और यदि आत्मा को अच्छे से समझ लिया तो जो शरीर है वो समझ में आ जाएगा दोस्तों। समझ गए? जो इतनी मोटी बुक आप पढ़ते हैं, इस बुक में जो चैप्टर मेन चैप्टर है आपके वो रेशियो और परसेंटेज है, क्योंकि ये स्वयं अपने आप में लगभग 10 चैप्टर को कवर करते हैं, क्योंकि 10 चैप्टर इसी के अंदर है, इसलिए इसको आत्मा कहा जाता है दोस्तों। तो आत्मा को अच्छे से समझना है जब चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक है ना? चलिए, तो नल टंकी, नल टंकी के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, इधर हमको और क्या पढ़ना है, तो ट्रेन वाले क्वेश्चन, तो इधर हमको ट्रेन पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सिलेबस ऊपर नीचे हो सकता है, पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि क्रमबद्ध पढ़ना है, पढ़ना हमको सब कुछ है। उसके बाद में हम बात करें तो टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड हमको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, समय और समय, चाल, दूरी, तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, टाइम एंड स्पीड एंड आपकी डिस्टेंस। ठीक है, बात करते हैं हम आगे, तो बोट एंड स्ट्रीम, इसी में हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, तो पढ़ना है बोट एंड स्ट्रीम, है ना। बोट एंड स्ट्रीम, नाव, धारा, तो यही आपको पढ़ना है क्या, नाव और धारा। इसके बाद दोस्तों इसी में क्या पढ़ना है आपको, एवरेज, क्या पढ़ना है, एवरेज, औसत, तो औसत यहाँ पढ़ना है आपको। तो ये जो आपके 15-16 चैप्टर हैं, ये आपके 15-16 चैप्टर किस में आते हैं, अरिथमेटिक में आते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हमने इधर ना कोई नंबर सिस्टम की बात की है, ना ही हमने कोई सिंप्लीफिकेशन की बात की, ना एलसीएम एचसीएफ की बात की, क्योंकि ये चैप्टर जो कहने में छोटे से लग रहे हैं, ये एडवांस के चैप्टर है दोस्तों, जिनको हम मिक्स करके पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, समझ नहीं आता है कि ये एडवांस का है या अरिथमेटिक का है। तो अरिथमेटिक के जो चैप्टर हैं वो हमने देखे कि लगभग 15-16 चैप्टर इसके अंदर आते हैं, और भी कोई चैप्टर आते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ठीक है ना, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एडवांस की, कि एडवांस में क्या क्या आता है। तो चलिए, अब ये तो हो गया आपका सिलेबस, को आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपन किसकी, एडवांस की, कि हमको एडवांस में क्या क्या पढ़ना है। तो अब आता है दोस्तों आपके लिए क्या, एडवांस मैथ्स, कि हमको एडवांस में क्या क्या पढ़ना है। तो एडवांस में चैप्टर आपका शुरू होता है नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है दोस्तों, नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम दोस्तों। तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे, तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो भी आपको याद रखना है ना। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ए नंबर डालें, ए नंबर में हम क्या, इकाई अंक, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक बोले तो क्या दोस्तों, यूनिट डिजिट, तो इसके अंदर आप यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। बात करें बी, तो शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या देखने को मिलेगी। तो शून्यों की संख्या से मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस आप इधर पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं हम, तो यहीं आप पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, क्या पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स इधर आप पढ़ लेंगे। फिर बात करते हैं हम कि और हमको इधर क्या पढ़ना है, तो यहीं पर आप दशमलव और भिन्न पढ़ेंगे दोस्तों, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, तो वो भी इधर आप पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पर क्या, डेसिमल और फ्रैक्शन भी यहीं हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, और इसके अंदर क्या, तो शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय भी इसके अंदर पढ़ लेंगे दोस्तों। शेषफल प्रमेय मतलब रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम भी आप यहीं पर पढ़ लेंगे। ठीक है, और क्या आता है इसके अंदर,
फिर इसी के अंदर आप दोस्तों संख्याएं पढ़ोगे। क्या पढ़ेंगे हम इसी के अंदर? संख्याएं। तो संख्याएं कौन सी संख्या पढ़ेंगे हम? तो बताएंगे जिसमें हम सम और विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे, इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो सम विषम संख्याएं इसी के अंदर हमको देखने को मिलेंगी, सम और विषम संख्या। तो ये भी हम इसमें देखेंगे। फिर और इसके अंदर क्या आता है दोस्तों? तो हमने बात की इकाई अंक, इसी के अंदर देखेंगे। शून्यों की संख्या इसी के अंदर देखेंगे। विभाज्यता के नियम इसी के अंदर देखेंगे। शेषफल प्रमेय इसी के अंदर देखेंगे। फैक्टर्स, फैक्टर्स जानते हो ना क्या? गुणनखंड। तो गुणनखंड भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। गुणनखंड इसी में पढ़ेंगे। गुणनखंड के बाद में फिर आपको इसी में मिल जाएंगे बार। बार क्या होते हैं? कोई भी नंबर यदि बार रिपीट हो रहा होता है तो उस नंबर, जैसे मान लो अपन ने लिख लिया 0.3333, ऐसे कोई नंबर बार बार आ रहा है और उसे बार बार ना लिखकर सीधा उस नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है, वो आपका बार कहलाता है। मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? बार। तो ये जो चैप्टर हमने देखे ये सब किसके अंदर आते हैं? नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये सब आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है। नंबर सिस्टम के बाद आपको क्या पढ़ना है? तो नंबर सिस्टम के बाद हमको पढ़ना है नंबर 2। नंबर 2 पर क्या आता है आपका? सिंप्लीफिकेशन। इधर आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब दोस्तों क्या? सरलीकरण। क्या पढ़ेंगे हम? सरलीकरण। तो सरलीकरण मतलब हम यहीं पर सीखेंगे दोस्तों कि बॉड मास क्या होता है। बॉड मास को ये समझ लें कि ये जो चैप्टर है ये वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, क्योंकि जब तक आपको बॉड मास समझ में नहीं आएगा तब तक आप जोड़ना घटाना नहीं समझ पाएंगे कि पहले जोड़ना है कि घटाना है, कि ब्रैकेट सॉल्व करना है, कि डिवाइड करना है, कि मल्टीपल करना है। ठीक है, तो हम बॉड मास को इधर समझेंगे सिंप्लीफिकेशन में। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों तो यहीं पर आपको क्या पढ़ना है? एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ इसी के अंदर आपको पढ़ना है। तो ये जो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं कौन से चैप्टर है? एडवांस के हैं दोस्तों। तो सिंप्लीफिकेशन जिसमें बॉड मास पढ़ेंगे कि ब्रैकेट क्या होता है, ऑफ क्या होता है ना, डिवाइड क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, एडिशनल क्या होता है और सब्सट्रैक्शन क्या होता है, ये बॉड मास में देखेंगे। फिर आपका आता है एलसीएम और एचसीएफ, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों, है ना। फिर इसी में आपका एलसीएम एचसीएफ एलजेब्रा। तो फिर इसके बाद में आता है आपका एलजेब्रा। तो एलजेब्रा पढ़ोगे। फिर घातांक करणी आपने सुनी हो, है ना। तो घातांक करणी इसी के अंदर आएंगी। तो घातांक और करणी, है ना, इंडिसेस एंड सर्ट्स बोलते हैं उसको, शायद क्या बोलते हैं ना, इंग्लिश में देख लेना, है ना। घातांक करणी इसी में पढ़ोगे। फिर मेंसुरेशन, इसी में क्या पढ़ेंगे हम? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं? तो क्षेत्रमिति। तो यहीं पर क्षेत्रमिति पढ़ लेंगे आप। फिर बात करते हैं हम किसकी? जियोमेट्री। तो यहीं पर आप जियोमेट्री पढ़ेंगे, ज्यामिति। ठीक है, और क्या आता है दोस्तों? तो यहीं पर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी इधर आप पढ़ लेंगे दोस्तों। फिर यहीं पर आपको हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको इधर पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या बोल सकते हैं हम इसको? ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी इधर आपको पढ़ना है दोस्तों, है ना। ऊंचाई दूरी कि भैया कोई दीवार है, दीवार पर ऐसी कोई सीढ़ी लगी हुई है, उसका उन्नयन कोण अवनयन कोण, वो भी आपको यहीं पर पढ़ना है दोस्तों। बात करें हम अगला, तो यहीं पर आपको क्या पढ़ना है? क्रमचय और संचय, मतलब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन, क्रमचय, और यहीं पर आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन। संचय, तो यही यहां पर आपको पढ़ना है क्या?
परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, मतलब क्रमचय और संचय, ये भी आपको यहीं पर पढ़ना है दोस्तों। तो यहां तक आप देख लो, यहां लिख दे क्या हम, है ना, यहां लिख दे रहे, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका वो क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ना है, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण के बाद आपको क्या पढ़ना है, तो ये बोल सकते हैं हम प्रायिकता, प्रायिकता पढ़ना है दोस्तों। प्रायिकता के बाद आपको क्या पढ़ना है, सांख्यिकी। तो यहीं पर सांख्यिकी हो जाएगी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फिर और क्या आता है दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, ये जो है ना आपकी ज्योमेट्री जो लिखा हुआ है इसी में आप पढ़ लोगे क्या, तो आपकी कोऑर्डिनेटेड, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप यहीं पर पढ़ लोगे। फिर और क्या आता है इसमें दोस्तों, तो इसके अंदर और क्या आता है आपका, बात करते हैं हम पॉलिनोमियल, है ना, बहुपद, बहुपद, तो यहीं पर आप बहुपद पढ़ लोगे। और बहुपद के बाद क्या पढ़ना है आपको, तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी आप यहीं पढ़ेंगे, है ना, डीआई, है ना, डीआई। तो ये है आपके एडवांस। और आप बताइए दोस्तों कमेंट में और कौन से चैप्टर होते हैं, और कोई चैप्टर यदि हम भूल रहे हों तो जरा हमको याद दिला दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, है ना। प्रायिकता, प्रायिकता बोले तो प्रोबेबिलिटी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स इधर हो जाएगा, पॉलिनोमियल, बहुपद, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा दोस्तों आपका। और कुछ यदि हम भूल रहे हैं तो जरा आप कमेंट करें और कमेंट करके हमको याद दिलाएं। द्विघात समीकरण आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और यदि कहीं भूल रहे हो तो बताओ जल्दी से, बस इतना ही चैप्टर है ना, ठीक है ना। अब देखो इसमें होने के लिए तो कैलेंडर भी इसके अंदर है, लेकिन रीजनिंग में उस कैलेंडर को आप पढ़ लेंगे, क्लॉक भी है, क्लॉक को भी आप रीजनिंग में पढ़ लेंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से शायद इतना ही है, और बाकी आप कमेंट में बताएंगे जरूर, है ना। तो यहाँ हमने बात की, तो हमने किस किस की बात कर ली, तो सबसे पहले यदि हम देखें तो हमने अरिथमेटिक की बात की, जिसमें बेसिक कैलकुलेशन, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। फिर बात करें हमने सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी टॉपिक जो हमने 16 टॉपिक हमने इधर देखे, तो ये 16 चैप्टर किसके देख लिए हमने, अरिथमेटिक के देख लिए दोस्तों। उसके बाद में हमने क्या देखा, एडवांस। तो एडवांस में सबसे पहले क्या, नंबर सिस्टम, इसमें आपको इकाई अंक पढ़ना है, शून्यों की संख्या, विभाज्यता के नियम, दशमलव, भिन्न, शेषफल, प्रमेय संख्याएं, सम विषम, ये आपको देखना है। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, घातांक, घातांकरणी, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, सांख्यिकी, बहुपद, पॉलिनोमियल और डीआई। तो ये 16 चैप्टर ये हो गए, 16 वो मतलब आपको मैथ्स में टोटल 32 चैप्टर दोस्तों पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है, 32 चैप्टर ये हमको पढ़ना है। और कोई चैप्टर यदि रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर तो करते ही नहीं हो यार आप लोग, बताओ, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, आप लोग उसका रिस्पॉन्स नहीं देते हो। रिस्पॉन्स दिया करो यार भाई, है ना, रिस्पॉन्स दो, ठीक है ना। और कहीं समझ नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट में पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लासेस में, जब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों। कमेंट में जरूर बताना कि हमको अगला चैप्टर क्या पढ़ना है, तो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करना है वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।